नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर कुशीनगर से है, जहां पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने पंडरौना तहसील में विभिन्न तालाबों का निरीक्षण किया है। बता दें, कुशीनगर जिलाधिकारी छावनी स्थित शिव सागर कॉलोनी में अवस्थित तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पंडरौना को तालाब के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने तालाब के आसपास वृक्षारोपण, प्रकाश व्यवस्था व सफाई के निर्देश दिए और तालाब के आसपास लेन को विकसित करने के भी निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने गायत्री रोड स्थित नहर की पटरी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वृक्षारोपण व पटरी का सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने धोबीघाट, पोखरा, अम्बे चौक, पंडरौना का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नए सिरे से पैमाइश करने के निर्देश उप जिलाधिकारी महात्मा सिंह को दिए और उपस्थित अवर अभियंता को नया डीपीआर तैयार कर उक्त स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु निर्देश दिए। उन्होंने उक्त स्थल के नक्शे को भी देखा और जरीब से पैमाइश भी कार्यवाही जिलाधिकारी ने उक्त स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने हेतु निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर धर्मांतरण के मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें, धर्मांतरण मामले का मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महाराष्ट्र से गाजियाबाद पुलिस शहनवाज को कल देर रात गाजियाबाद लाई थी, जिसके बाद पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े मामले में जो सवाल की एक लंबी लिस्ट गाजियाबाद पुलिस ने बनाई हुई थी। जब शहनवाज उर्फ बद्दो से पुलिस ने सवाल पूछे तो शहनवाज ने किसी भी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं कोर्ट में पेशी से पहले बद्दो का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद शहनवाज को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शहनवाज उर्फ बद्दो को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। दिनांक 30 मई को थाना कविनगर पे विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके मुख्य आरोपी बद्दो उर्फ शहनवाज को कविनगर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आया गया था। आज पूछताछ के उपरांत उनको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पर आबादी क्षेत्र में वाइन शॉप खुलने से नाराज लोगों ने वाइन शॉप हटवाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मैनपुरी शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अवध नगर में सरकार के द्वारा वाइन शॉप का ठेका स्वीकृत किया गया है, जिसको लेकर अवध नगर क्षेत्र के निवासियों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए वाइन शॉप को वहां न करके कहीं और बना दिया जाए, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्र में वाइन शॉप पूर्ण रूप से अनाधिकृत है, जहां पर प्रतिदिन अराजक तत्व और शराब पीने वाले लोग लड़ाई झगड़े करेंगे और गालियां देंगे। जहां पर क्षेत्र में कई ऐसे परिवार हैं जो वाइन शॉप के नजदीक हैं, जिनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि तत्काल प्रभाव से ये वाइन शॉप यहां से निरस्त कर दिया जाए। अगर इस ज्ञापन पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो हम सब लोग धरने करने को बाध्य होंगे और हर स्थिति में यहां से वाइन शॉप को हटवाया जाएगा। बहुत बुरा असर पड़ेगा। 12 बजे रात तक खुलेगा, वो 1 बजे बंद होगा। फिर जनता, जो लेडीज वगैरह, बच्चे वगैरह, कोई रोड पे निकल ही नहीं पाएंगे। वहाँ अराजक तक रोज वहाँ इकट्ठे होंगे। कुछ ही दूरी पर मंदिर भी है वहाँ। हाँ, मंदिर है। चाणक्य केसीएल है, मैनपुरी का सबसे अच्छा कंप्यूटर सेंटर है। उसमें बच्चे दिन भर पढ़ने आते हैं। जी, तो क्या आपने जो है सरकार अगर उससे परमिशन दे रही है तो कहीं रोड पे दे, मेन रोड पे, कॉलोनी में न दे। हम लोग कॉलोनी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध करेंगे और अच्छा खासा विरोध। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां पर सदर तहसील में तैनात कानूनगो को रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसके बाद टीम कोतवाली लेकर कानूनगो को पूछताछ में लग गई। देवरिया सदर तहसील में तैनात कानूनगो जोखू प्रसाद को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कानूनगो अपने सदर तहसील सरकारी आवास पर घूस ले रहा था, जिसको एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है, जिसको कोतवाली ले जाकर पूछताछ करने में टीम जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई इंद्रेश कुमार गुप्ता के शिकायत करने पर की गई है। हालांकि पूरा मामला पुलिस के पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या प्रकरण था? धारा 24 हम करवाए थे दिसंबर में। फरवरी में हमारे वादियों द्वारा पत्थर उखाड़ दिया गया। इसके एवज में पत्थर उखाड़ने का मुकदमा और रीपैमाइश के लिए कानून का पैसा मांग रहे हैं। कितना? 50,000 रुपये। कितना देने गए थे? 25,000। पहले बोले थे 25,000 दोगे तब हम जाके टीम गठित करेंगे और काम करेंगे। उसके बाद फिर पैसा आगे का चाहिए जी। अभी टीम का अलग से पैसा। शिकायत गोरखपुर जा किए थे कि देवरिया से? पहले हम फोन पे किए, उसके बाद गोरखपुर जाके किए। ठीक, उसके बाद टीम आई
तो आपसे कहाँ संपर्क की तहसील में और इनको पैसा कहाँ आपने दिया? आवास पे, इनके सरकारी आवास पे। क्या नाम है कानूनगो का? श्री जोखन प्रसाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां पर ब्लैकमेलिंग को लेकर युवक की हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले जितेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, अचानक अपने घर से गायब हो गया, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। जितेंद्र के रिश्तेदार रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते थे, जिसकी वजह से उसका अक्सर यहां आना जाना लगा रहता था, जहां उसकी साकेत नाम व्यक्ति से दोस्ती हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने साकेत के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस तरह से जितेंद्र ने साकेत से 70 से 80 हजार रुपए ऐंठ लिए, लेकिन इसके बाद भी उसने वीडियो को डिलीट नहीं किया, जिसके बाद साकेत ने अपने मित्रों के साथ मिलकर जितेंद्र की हत्या का प्लान बनाया। जिसके बाद साकेत ने जितेंद्र को पूजा पाठ कराने के बहाने दतिया चलने को कहा। साकेत के साथ उसके 2 दोस्त और भी थे। ये सभी लोग पूजा कराने के नाम पर झांसी से दतिया के लिए निकले। रास्ते में इन लोगों ने जितेंद्र को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसको बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को चिनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर के पास फेंक दिया गया। आज पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए साकेत साहू, आशीष साहू और मोहित साहू को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 7/2/2023 को थाना क्षेत्र बड़ा गांव के रहने वाले तीरथ राज प्रजापति ने अपने बेटे जितेंद्र, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, इनकी गुमशुदगी के संबंध में तहरीर दी थी, जिसपे जितेंद्र की गुमशुदगी अंकित कर ली गई थी। दिनांक 9/2/2023 को जितेंद्र की डेड बॉडी ग्वालियर में नहर में मिली थी। उनके पोस्टमार्टम के उपरांत यहाँ पे 5/3/2023 को बड़ा गांव थाना क्षेत्र में जो गुमशुदगी पंजीकृत हुई थी, उसी आधार पे पोस्टमार्टम को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या में परिवर्तित कर 302/201 की धारा लगा दी गई थी और तभी से पुलिस टीमें लगातार इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगी हुई थी। आज दिनांक 13/6/2023 को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मेन अभियुक्त है संकेत की मित्रता थी मृतक जितेंद्र से, और जो जितेंद्र था, जितेंद्र के मामा की लड़की थी, जिससे जितेंद्र के रिलेशन थे और उसकी वीडियो इसने बना के रखी थी। जब भी उसको ब्लैकमेल करना होता था, उस वीडियो का हवाला दे करके उस लड़की को ब्लैकमेल करता था। जो कि संकेत की मित्रता जितेंद्र से थी, तो संकेत का रिलेशन धीरे धीरे उसके मामा की लड़की से हो गए थे और बाद में संकेत को जब ये बात पता चला कि जितेंद्र के पास उसके मामा की लड़की की वीडियो हैं, तो वो बीच में इसमें इंटरफेयर करने लगा। तो संकेत को एक दिन किसी बहाने से मृतक ने दिल्ली ले जा कर के और किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ में इसका अश्लील वीडियो बना लिया और इसको भी उसी ढंग से ब्लैकमेल करने लगा और इससे पैसे भी लेने लगा। जब करीब 70-80 हज़ार रुपये संकेत साहू ने इसको दे दिए, तो इसको लगा कि अब इसको रास्ते से हटाना होगा और इसी के तहत इन्होंने ये प्लान बनाया और 2 दोस्तों को और शामिल करके दतिया दर्शन करने के बहाने ले करके गए। कार में ही इनको नींद की गोली दे दिया गया मृतक को। जब मृतक लगभग सोने की स्थिति में आ गया, तो गला दबा करके उसकी हत्या करके और ग्वालियर ले जाकर नहर में उसकी डेड बॉडी फेंक दी थी। आज इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया और चूँकि ये मृतक कैमरामैन था, इसके कैमरा वगैरह आदि सब बरामद कर लिए गए हैं और जिस गाड़ी से, जिस 4 व्हीलर से ये घटना कारित की गई है, वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया जिला चिकित्सालय की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर की गैर हाजिर में वार्ड बॉय व अस्पताल में ट्रेनिंग कर रहे युवक मरीजों का प्लास्टर लगाते हुए नजर आए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिला अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का आज एक बार फिर पोल खुल गई है, जहां बिना डॉक्टर की गैर हाजिर में वार्ड बॉय समेत अन्य लोगों द्वारा मरीजों का प्लास्टर करते हुए देखा गया। डॉक्टर की गैर हाजिरी होने के बाद डॉक्टर के करिंदे, मोच, फ्रैक्चर जैसे मरीज आते हैं तो उनका प्लास्टर करते हैं। जी हाँ, मीडिया के कैमरे में कैद ये तस्वीरें बलिया जिला अस्पताल की हैं, जहाँ बिना डॉक्टर की मौजूदगी में मरीजों
मरीजों का प्लास्टर किया जा रहा है और डॉक्टर साहब मौके से नदारद हैं। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने बताया कि मैं वार्ड बॉय हूं, तो वहीं एक प्लास्टर कर रहे युवक ने बताया कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। सूत्रों की माने तो प्लास्टर के नाम पर इन लोगों को द्वारा अवैध वसूली की जाती है। योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रही है, लेकिन आए दिन बैठक के सीएमओ और चिकित्सकों को फटकार भी लगाते हैं, बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? क्या हुआ? हड्डी फ्रैक्चर हुआ है पेड़ पर स्लिप पर। अच्छा, तो आप लोग आए थे तो डॉक्टर साहब मिले? हाँ। कहाँ पे? 19 नंबर 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या बोले? बोले कि जाइए टाइप करवा लीजिए, दवाई और लिखे हम आ गए। हाँ, डॉक्टर से चेक करा के आए हम। नहीं। होना चाहिए कि अभी नहीं है, होना चाहिए कि अभी नहीं है। टाइप कर रहे थे वही। ये कौन लोग हैं जो प्लास्टर कर रहे थे? नहीं पता है, जानकारी नहीं है। ये लोग क्या बताए आपको? बताया कि टाइप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष वाजिद मंसूरी ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से खुश होकर कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। जनपद बिजनौर के नगर नूरपुर में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर चल रहे वाजिद मंसूरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की नीतियों से खुश होकर वाजिद मंसूरी ने विधायक राम अवतार सैनी के निवास पर समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि वाजिद मंसूरी काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए नगर नूरपुर में नगर अध्यक्ष पद पर काम करते हुए चले आ रहे थे, जिसके चलते वाजिद मंसूरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ सपा का दामन थामा है। वाजिद मंसूरी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई कमी नहीं थी, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत साथ निभाया है, जिसमें आज समाजवादी पार्टी की नीतियों से खुश हो विधायक राम अवतार सैनी के नेतृत्व में सपा में सदस्यता ग्रहण की है। और वहीं वाजिद मंसूरी का कहना है कि जिस तरह हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, उससे ज्यादा और भरपूर मेहनत लगन के साथ समाजवादी पार्टी के लिए नगर नूरपुर में काम करेंगे। कि आज आपके निवास पर बहुत खुशी का माहौल है और ये कार्यक्रम है, क्या है? आज कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे श्री वाजिद मंसूरी साहब ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और देश के प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। समाजवादी पार्टी में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और निश्चित रूप से ये बहुत ही मेहनती वर्कर हैं और इन्होंने ज़मीन पर काफ़ी काम किया है, तो इनके आने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। ऐसे में कोई पद भी दिया जाएगा? नगर अध्यक्ष बनाया जाएगा, चूँकि वो जिला स्तर से घोषित होना है, लेकिन हमारी तरफ से प्रस्तावित है कि नगर अध्यक्ष की दायित्व संभालेंगे। नेताजी, आप पहले कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे जी, आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या है मामला? कुछ नहीं है, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लगभग 25 साल से काम कर रहा था पार्टी के लिए। पार्टी में कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम करा। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे विधायक राम अवतार सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे सलीम अंसारी साहब के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। और आगे बस नगर अध्यक्ष पद पर रह करके समाजवादी के तौर पर मैं यहाँ पर संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा और आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट जाएंगे। और जो काम कांग्रेस में किया दिल से, लगन से, मेहनत से, वही समाजवादी के लिए करेंगे। लेकिन पार्टी से निकल करके ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत है पार्टी, ऐसा नहीं है, ठीक है अपनी जगह पर। और मैं सिर्फ अपने मन से खुद पार्टी छोड़ करके और समाजवादी आदमी ने ज्वाइन की है। समाजवादी बेहतर है, ठीक है, यहाँ के हिसाब से मैं यूपी में हूँ तो यहाँ के लिए बेहतर समाजवादी है, इसलिए इस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बाल अभिचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झांसी इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई है। इस क्रम में झांसी में भी एक फर्जी आईडी बनाकर दूसरे व्यक्ति को फंसाने की नियत से उसके नाम और पते से पहले आईडी बनाई गई, फिर उसके बाद धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उसमें तरह तरह की पोस्ट डाली गई, जिसकी शिकायत झांसी के पुलिस अधिकारियों तक पहुंची। जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और आनन फानन में इन पोस्टों को करने वाले बाल अभिचारी को गिरफ्तार कर लिया। झांसी के वरिष्ठ अधीक्षक राजेश एस ने आज इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर एक धर्म विशेष को बदनाम करने की जो साजिश चली आ रही थी, उसको आज पुलिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। साथ ही इस तरह के पोस्ट करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाला एक पोस्ट वायरल हुआ है, क्या थी पोस्ट की पीछे की मंशा, कौन था ये? थाना क्षेत्र बबीना के रहने वाले
अनिकेत यादव ने 8/6/2023 को थाना बबीना पर इस बात की तहरीर दी कि कुछ के द्वारा आईडी के द्वारा व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाओं को भड़काते हुए तमाम तरह की पोस्ट की जा रही हैं। इस पे तत्काल FIR पंजीकृत करके और इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। साइबर सेल और सर्विलांस के माध्यम से किनके द्वारा ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे लगातार टीम के द्वारा काम किया गया। आज एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है, बाल अपचारी को पकड़ा गया है जिसने इस तरह की सोशल मीडिया पर कमेंट फर्जी आईडी बना करके, फर्जी लोगों के नाम पर आईडी बना करके और इसके द्वारा ये कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसके FIR तत्काल पंजीकृत पूर्व में की जा चुकी थी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा हो सकता है? कोई अपील ऐसी? ये जो उसमें धर्म के विरुद्ध जो पोस्ट डाले जा रहे थे उसमें इस बात का भी जिक्र था कि हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को अपना लें, इस तरह की भी पोस्ट उसमें लिखी गई थी और अन्य तरह तरह के कमेंट भी हिंदू धर्म के विरुद्ध किए गए थे जिस पे FIR पंजीकृत की गई थी और इसको बाल अपचारी जो है इसको पकड़ा गया है। क्या ये ऑनलाइन धर्मांतरण कह सकते हैं ऐसे अपील को? ऑनलाइन धर्मांतरण मतलब ये दूसरे को फंसाने की भी नीयत थी और एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी प्रयास था। सर क्या सोच थी सबके पीछे उसकी? सोच यही मैंने बताया ना कि ये दूसरा जो आदमी जिसके नाम पर ये आईडी बना करके इस तरह का पोस्ट कर रहा था उसको फंसाने की भी नीयत थी और धार्मिक भावनाएं भड़काने की भी नीयत थी कि जिससे कि तरह तरह के विवाद यहाँ पे पैदा हो। ये प्लान इसके साथ कहाँ से आया? ये खुद से इसके दिमाग में सोशल मीडिया के ही माध्यम से या अन्य लोगों से बातचीत के माध्यम से इस तरह का प्लान इसका स्वयं का था। नहीं, बाल अपचारी भी मुस्लिम ही है। इसके साथ तो और भी लोग नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हम लोग आगे भी और जांच कर रहे हैं। हो सकता है और लोग अगर इनसे एसोसिएट होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। किसकी आईडी से ये वो पोस्ट करता था? किसकी आईडी से? फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।